ऑपरेशन अंधेरा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत यूपी के करीब 1,500 गांवों का अंधेरा दूर करने का लक्ष्य रखा गया था। दावा किया जा रहा है कि इनमें से करीब 86% गांवों को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। एबीपी न्यूज ने यूपी को लेकर इस दावे की पड़ताल की तो मालूम चला कि दावा पूरी तरह सच नहीं है। बिजनौर के 2 गांवों का सच देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की जो राजधानी दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। दिन का उजाला खत्म होते ही इस गांव में अंधेरा पसर जाता है। अंधेरे में रहते, हाथी का डर रहता, शेर का डर रहता, आग से अपना जीवन काटते। आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो आग से अपना जीवन काटते हैं। यह हकीकत है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हल्दुखाता गांव की। इस गांव की पूरी कहानी दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कागजों पर इस गांव का सच। गर्व.gov.in प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। इस सरकारी वेबसाइट पर उन सभी गांवों की जानकारी अपडेट की जाती है जहां बिजली पहुंच चुकी है या फिर जहां पहुंचना बाकी है। वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के 241 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। इन 241 गांवों में हल्दुखाता गांव का भी नाम आता है। वेबसाइट पर जो है गर्व पोर्टल पर यह दावा किया गया कि इन गांव में बिजली पहुंच चुकी है। इनको इलेक्ट्रीफाइड की कैटेगरी में दिखाया गया है, लेकिन असलियत जो है इस गांव की वो आपके सामने है। गांव को भले ही रोशन करने का दावा किया गया हो, लेकिन गांव में अभी भी अंधियारा है। हल्दुखाता मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर जंगल के अंदर आता है। यहाँ पहुंचने के लिए जंगल के बीच से कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस गांव ने आज तक बिजली की रोशनी नहीं देखी है। गांव में काम करने वाली महिलाओं के लिए कई बार रोशनी का एकमात्र स्रोत चूल्हे की आग ही होता है। करीब 80 साल के करीमुद्दीन आजादी के बाद से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कभी उनका गांव भी रोशन होगा, लेकिन अब उनकी ये उम्मीद खत्म होती जा रही है। लेकिन आपको उम्मीद है कि बिजली आप देख पाएंगे? क्या पता, दम का क्या पता, बुढ़ा आदमी हो गया। न जाने कितने दशक अंधेरे में गुजर चुके इस गांव को बिजली की रोशनी के नाम पर अब सौर ऊर्जा का सहारा मिला है। हल्दुखाता गांव में बिजली ना होने की वजह से लोगों का आसरा जो है वो इस तरीके के जो बैटरी बैकअप है, सोलर पैनल के जरिए इसको चार्ज किया जाता है, इस पर है। और जो गांव में सबसे खासी दिक्कत आती है वो आती है बच्चों को उनकी पढ़ाई को लेकर। सौर ऊर्जा से जलने वाले बल्ब के सहारे किसी तरह बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन इसके लिए गांव के सारे बच्चों को किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर एक साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सौर ऊर्जा से उतनी बिजली नहीं हो पाती कि हर घर में लाइट जल सके। और ये सोलर पैनल भी सिर्फ गर्मियों में ही काम आते हैं। जाड़ों में जब सूरज नहीं होता तो ये रोशनी भी नहीं रहती। हल्दुखाता की इस हकीकत के बाद अब सवाल उठता है कि जब यहां बिजली है ही नहीं तो फिर इस गांव का नाम उन गांवों की सूची में कैसे शामिल हो गया जहां बिजली पहुंचाने का दावा किया गया है। एबीपी न्यूज ने यहां के विधायक तस्लीम अहमद से यह सवाल किया। आज हम आपको खुद यहाँ पे लेके आए, आपने खुद देखा कि यहाँ पर बिजली है ही नहीं। जी, मैंने इसकी जानकारी की तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमी रह गई है, किसी वजह से त्रुटि हुई है और इसका नाम जो है चला गया, इस योजना के अंतर्गत के गांव पूर्ण कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांव में बिजली पहुंचाने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी REC को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
आरईसी के ही पोर्टल पर लिखा है कि 6 नवंबर 2015 को इस गांव में बिजली पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज ने जब आरईसी के फील्ड ऑफिसर से इस पर सवाल किया तो उनके मुताबिक उन्होंने 22 मार्च 2016 को यह रिपोर्ट दी है कि गांव में बिजली नहीं पहुंची है। यानी हल्दूखाता में बिजली पहुंचने की हकीकत सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सच के नाम पर यहां सिर्फ अंधेरा है। और ये अंधेरा सिर्फ इसी गांव तक सीमित नहीं है। बिजनौर का ही एक और गांव है फजलपुरा हैबत। कागजों में ये गांव उन्हीं गांव में शुमार है जहां बिजली पहुंचाने का दावा किया गया है। लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिजली नहीं है यहाँ पर। लेकिन सरकार ने कहा है कि बिजली पहुंच गई है यहाँ। तो यहाँ पे मतलब कोई मतलब बिजली का अब तक कोई वो नहीं हुआ ना, मतलब अब तक आज तक मतलब बिजली आई। हाँ, कागजों पर किए गए दावे के मुताबिक इस गांव में 25 अगस्त 2015 को बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन हकीकत में बिजली के नाम पर इस गांव में सिर्फ 2 खंभे पहुंचे हैं, वो भी उसी दिन जिस दिन एबीपी न्यूज की टीम यहां बिजली पहुंचने की सच्चाई की पड़ताल करने पहुंची। तो हमने पहले भी कई बार लिखा पढ़ी करी है, लेकिन आज तक कोई बिजली का काम नहीं हुआ यहाँ। आज पहली बार जो है खंभे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। फील्ड इंजीनियर्स खुद ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस गांव में बिजली नहीं है, तो फिर पावर मिनिस्ट्री अपने डैशबोर्ड पर इसको क्यों अपडेट कर रही है? जिन गांव में बिजली नहीं पहुंची है उनको भी इलेक्ट्रीफाइड की कैटेगरी में दिखाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आंकड़ों की जो जगलरी है वो की गई है। और बिजनौर ज़िले में ही अगर हम बात करें तो ये दूसरा गाँव हमने ऐसा पाया है जिसको पावर मिनिस्ट्री ने अपने डैशबोर्ड पर अपडेट किया है इलेक्ट्रीफाइड की कैटेगरी में। तो संभवतः देश भर में जो ये 7000 से ज़्यादा गाँव को इलेक्ट्रीफाई करने का जो दावा किया जा रहा है उस पर पड़ताल करने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर हकीकत में कितने गाँव में बिजली पहुँची है। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, बिजनौर। सिर्फ यूपी में यह हाल है या बाकी जगह भी ऐसा हाल है, आगे देखेंगे। लेकिन बिजली के मामले में पूरे यूपी का सच जान लीजिए। यूपी में 1529 गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 1321 गांव में बिजली पहुंचाने का दावा किया गया है। जिस बिजनौर की कहानी आपने देखी वहां 285 गांव में बिजली नहीं थी। यहां 241 गांव में बिजली पहुंचाने का दावा सरकार ने किया है। इलेक्ट्रीफाइड यानी विद्युतीकरण, यानी गांव में बिजली पहुंचने की परिभाषा क्या है? किसको कहते हैं कि गांव में बिजली पहुंच गई? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी के मुताबिक गांव में बिजली की लाइन और ट्रांसफार्मर जैसा बुनियादी ढांचा होना जरूरी है, तब कहा जाता है कि बिजली पहुंच गई। गांव में कम से कम 10% घरों में बिजली का कनेक्शन होना जरूरी है, तब कहा जाता है कि बिजली पहुंच गई है। स्कूल, अस्पताल और पंचायत दफ्तर जैसी सार्वजनिक जगहों पर बिजली हो, तब माना जाता है कि विद्युतीकरण हुआ है। लेकिन इन गांव में, जहां 2 गांव में कम से कम हमने देखा, वहां तो बिजली में ऐसे नहीं पहुंची थी, बिल्कुल ही नहीं पहुंची थी। आगे एक और गांव की पड़ताल दिखाने से आपसे पहले आपको सरकारी पक्ष की तरफ से आई प्रतिक्रिया दिखा देते हैं। बिजनौर के हल्दूखाता गांव, जिसको आपने अभी देखा, उसके बारे में सवाल पूछे जाने पर बिजली पहुंचाने वाली सरकारी कंपनी आरईसी ने कहा है कि संघीय ढांचे में ग्रामीण विद्युतीकरण की जानकारी लेने के लिए राज्य ही प्राथमिक स्रोत है। राज्य हमें गांव की सूची देते हैं जिसे हम सिरे से नहीं नकार सकते। राज्य कहते हैं तो हम बोलते हैं कि विद्युतीकरण हो गया। उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी ने इस गांव को अक्टूबर 2015 में विद्युतीकृत दिखाया था, लेकिन जीवीए ग्राम विद्युतीकरण अधिकारी ने पाया कि यहां काम पूरा नहीं हुआ है। आरईसी ने राज्य सरकार को 23 मार्च 2016 को इस गड़बड़ी के बारे में बता दिया है। आरईसी ने कहा है कि जिन गांव में बिजली पहुंचाने के दावों को लेकर गड़बड़ी पाई गई है, वहां कंपनी ने राज्यों को पत्र लिखकर गांव का स्टेटस बदलने को कहा है या फिर काम जल्दी करने को कहा है। अब यह पूछे जाने पर कि जब आरईसी के ग्रामीण विद्युत अभियंता की रिपोर्ट गांव में बिजली नहीं होने का दावा कर रही है, तो फिर आरईसी उस गांव को इलेक्ट्रीफाइड क्यों दिखा रही? आरईसी ने कहा कि किसी भी गांव को विद्युतीकरण हो गया है ऐसा दिखाने का अधिकार पूरी तरह से राज्यों के पास है। विद्युतीकृत गांवों का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने के सवाल पर आरईसी ने कहा कि बहुत से गांव राज्यों ने जीवीए की तैनाती से पहले ही विद्युतीकृत दिखा दिए थे। यानी अभियंता की तैनाती हुई उससे पहले उन्होंने, राज्यों ने कह दिया था
कि भाई ये विद्युतीकरण हो गया है, जहां भी गड़बड़ियां पाई गई हैं वहां राज्यों के साथ मिलकर उन्हें सही किया जा रहा है, ये आरईसी का कहना है। आरईसी ने कहा कि नई पहल होने की वजह से हम निरंतर सुधार की प्रक्रिया में हैं। अब ये नई पहल है जिससे और ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके। ये आरईसी का पक्ष है, सरकारी कंपनी का पक्ष है जो विद्युतीकरण करती है। उनका कहना है कि राज्य कह रहे थे कि गांव में पहुंच गए, इसलिए हम कह रहे हैं गांव में पहुंच गए, कह रहे हैं गांव में पहुंच गए, कह रहे हैं गांव में पहुंच गए।